हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी नीट 2023 को टारगेट करने के लिए। तो स्टूडेंट, आप मेरी वीडियो से लगातार मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, जीवाणु से होने वाली कुछ बीमारियां हैं, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिएगा स्टूडेंट, देखिएगा एक बीमारी है हमारे पास जिसको आप कह रहे हैं कॉलेरा। हैजा इसको कहा जाता है, हम इसको हैजा कंसीडर कर रहे हैं। कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये होती है किस बैक्टीरिया से? विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया। स्टूडेंट, अगर हम नॉर्मली बात करें, कॉलेरा किन जगहों पर ज़्यादा फैलता है? जहां पर प्रॉपर साफ सफाई नहीं होती है, जहां पर बहुत सारे लोग एक ही जगह पर रहते हैं और वो साफ पानी नहीं पी रहे हैं, साफ खाना नहीं खा रहे हैं, तो कई बार ये कॉन्टेमिनेशन, ये प्रॉब्लम हमें हो सकती है। और इवन अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो जैसे बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भारत देश में भी कुछ रीजन है और अदर जो कंट्री हैं हमारे पास, नेपाल है, यहाँ पर इन बीमारियों का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं, डायरेक्ट एंड ओरल कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अब बच्चों क्या हुआ, एक किसी बच्चे को, किसी पर्सन को कॉलेरा है और मान लीजिएगा वो खुले में अपना फीकल मैटर डिस्चार्ज करता है और सपोज करिएगा वो फीकल मैटर पानी में बह जाता है, तो अगर उस फीकल मैटर में बैक्टीरिया है तो ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरिया सॉइल में भी जाएगा, अदर वाटर बॉडीज में भी जाएगा। तो जो पर्सन उस पानी को या उस सॉइल को वहां पर यूज कर रहे हैं, या हम कहते हैं वेजिटेबल्स जो होती हैं, सब्जियां सॉइल से ही आ रही हैं, हमने उसको वहां से ले लिया, अच्छे से वॉश नहीं किया और फूड के थ्रू वो बीमारी हमें हो सकती है। ऐसे ये बीमारी फैलती है, इसलिए कहा गया ओरल रूट, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। सिम्टम्स हमें क्या हो सकते हैं? एक्यूट डायरिया। एक्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों? ये एक सीरियस टाइप का, एक बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली कंडीशन होती है। एक्यूट डायरिया और डिहाइड्रेशन, मतलब टोटली आप बात कर सकते हैं लॉस ऑफ वाटर, हमारी बॉडी से ज्यादा पानी लॉस यहां पर हो जाता है। इवन पर्सन को लगातार वॉमिटिंग हो रही है, उसमें भी पानी लॉस हो रहा है। लूज मोशंस की कंडीशन है, उसमें भी पानी लॉस हो रहा है। तो आप कह सकते हैं डिहाइड्रेशन। और बच्चों, डिहाइड्रेशन कई बार इतना खतरनाक हो जाता है कि होस्ट की डेथ भी हो सकती है। कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है, कॉलेरा बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ये एक बड़े ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने कॉच पोस्टुलेट्स भी दिए थे। फाइनली हम ऐसे पेशेंट को देते हैं ORS। ORS क्या होता है बच्चों? ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको हम कह रहे हैं। और कई बार हम इस सॉल्यूशन को अपने घर पर भी बना सकते हैं। एक गिलास में हम पानी ले सकते हैं, थोड़ा सा नमक और चीनी वहां पर हम मिला सकते हैं। बच्चों, ORS क्यों दिया जाता है? जब हमारी बॉडी से लगातार पानी वेस्ट हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट भी वेस्ट हो गए हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ORS दिया जाता है। और इस समय जो हमारा फूड रखा जाता है वो हमें बड़ा ही एक सिंपल फूड और नॉर्मली जो बहुत आसानी से ही डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि हैजा जैसी बीमारी में हमारा डाइजेशन ऑलरेडी वीक, कमजोर हो जाता है। तो सबसे पहले प्रीफर किया जाता है ORS। तो हमें कॉलेरा के मेनली बैक्टीरिया की पैथोजन की बात करनी है, विब्रियो कॉलेरी। चलिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है लेप्रोसी, जिसको कहते हैं कुष्ठ रोग। ये जो फैलता है बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे।
बच्चों ये बीमारी भी अपने आप में बड़ी भयानक और बड़ी डरावनी बीमारी होती है। हैंसन डिजीज भी इसको कहा जाता है। हैंसन डिजीज हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हैंसन साइंटिस्ट ने ही इसको क्या डिस्कवर किया था। अगर हम सिम्टम की बात करें तो ये मेनली स्किन पर अटैक करता है, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन हमारी जैसे कहते हैं कि स्किन टूट टूट कर नीचे गिरने लगती है और वहां से पस सिक्रीशन बना रहता है। डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स एंड टो, इस केस में कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे जो फिंगर्स है वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है, वो डिजेनरेट हो जाती है पूरी तरीके से। तो ये जो बीमारी है लेप्रोसी और कुष्ठ रोग, ये जनरली हमारी बॉडी के जैसे सिक्रीशंस होते हैं ये उनसे भी फैलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। इसलिए ऐसी जो बीमारी है जिसको हाईली कॉन्टाजियस आप कह रहे हैं, इसलिए हम लेप्रोसी के जो पेशेंट हैं हर शहर में उनके लिए बाहर एक कुष्ठ आश्रम होता है जिसमें वो लोग रहते हैं, जिससे नॉर्मली वो हमारे कांटेक्ट में ना आ पाए। चलिएगा, नेक्स्ट डिजीज है पर्टूसिस। पर्टूसिस जिसको बच्चों वूपिंग कफ भी कहा जाता है, वूपिंग कफ और काली खांसी भी इसको कहते हैं। इसका बैक्टीरिया है वॉर्डिटेला पर्टूसिस, वॉर्डिटेला पर्टूसिस, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। वूपिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? वूपिंग का मतलब होता है जैसे एक बार्क भौंकने जैसी आवाज आती है, एक बड़ी भारी आवाज आती है, जैसे डॉग बार्क कर रहा है, ऐसी हम इसको कंसीडर करते हैं। इवन कुछ जगहों पर पर्टूसिस वूपिंग कफ को घोड़े वाली खांसी या कुत्ता खांसी भी कहा जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या हुआ बच्चों? एक पर्सन खांस रहा है, छींक रहा है, तो ड्रॉपलेट्स जो रिलीज होते हैं एयर में फैल जाते हैं और हम उसको इनहेल कर लेते हैं, ऐसी बीमारी हमें फैल सकती है। सिम्टम्स है कफ लगातार बना रह सकता है, फीवर है, रनिंग नोज एंड नेजल कॉन्जेशन, नेजल कॉन्जेशन जैसी कंडीशन हो सकती है पर्टूसिस में। नेक्स्ट है प्लेग। बच्चों प्लेग जो है ये अपने आप में बड़ी ही भयानक बीमारी है और जब जब प्लेग हुआ है इसने बहुत बड़े लेवल पर लोगों को मारा है। इवन यूरोपियन कंट्री में कई बार प्लेग के आउटब्रेक्स हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जान से मार दिया है। प्लेग फैलता है यार्सीनिया पेस्टिस, यार्सीनिया पेस्टिस। बच्चों ये है इसका बैक्टीरिया, मतलब इसका पैथोजन। लेकिन यहां हमें एक चीज और समझनी है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की जब हम बात करते हैं तो इस बीमारी का एक वेक्टर भी है जिसको आप कह रहे हैं रैट फ्ली, रैट फ्ली ज़ीनोप्सिला, ज़ीनोप्सिला जिसको हम कह रहे हैं। रैट फ्ली किसकी बॉडी पर रहता है? ये रैट की बॉडी पर रहता है। अब बच्चों समझिएगा, रैट फ्ली रैट की बॉडी पर रहती है और रैट के ब्लड को सक आउट करती है, मतलब ये रैट पर फीड करती है। और इस फ्ली की बॉडी पर प्रेजेंट होता है यार्सीनिया पेस्टिस का बैक्टीरिया। तो कई बार ऐसा हो जाता है एक्सीडेंटली, इवन प्लेग हमसे जुड़ी हुई बीमारी नहीं है, ये रोडेंट से जुड़ी हुई बीमारी है। और जब चूहों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो नेचुरली उनमें प्लेग बीमारी फैल जाती है और अमाउंट को नॉर्मल कर लिया जाता है, स्टेबल कर लिया जाता है। लेकिन बच्चों कई बार क्या होता है कि चूहे की डेथ हो गई और एक्सीडेंटली इस फ्ली ने हमें बाइट कर लिया तो ये बीमारी हमें फैल सकती है। टाइप की अगर आप बात करें, प्लेग के यहां पर कुछ टाइप भी हैं, जैसे न्यूमोनिक प्लेग। बच्चों न्यूमोनिक प्लेग जो अटैक करता है वो अटैक करता है हमारे लंग्स पर, इसको न्यूमोनिक प्लेग कहा गया है। ब्यूबोनिक प्लेग की अगर आप बात करते हैं, ये अटैक करता है लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स पर ये अटैक करता है। और सेप्टिसिमिक की बात की गई है,
इससे हमें एनीमिया हो जाता है, ये हमें एनीमिक बना देता है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो आपको याद रखना है प्लेग का बैक्टीरिया, और उसके साथ साथ याद रखना है आपको वेक्टर का नाम रेड फ्ली ज़िनोप्सिला। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं आगे, बोटुलिज्म। ये एक टाइप की फूड पॉइजनिंग है और ये फैलती है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, किससे फैलती है बच्चों? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। बच्चों ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है ये बड़ी ही इन्फेक्शियस बीमारी है। इवन ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया अगर कहीं कभी फूड में है तो ये फूड को पूरी तरह से इन्फेक्ट कर देता है। इसका जो टॉक्सिन है वो फूड को टॉक्सिन ले लेता है। जितने लोग भी उस फूड को खाएंगे उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिफिकल्टी इन फीडिंग, वो फिर नॉर्मली खाना नहीं खा पाते, डिफिकल्टी होती है, ड्रॉपिंग आईलिड्स और सम टाइम पैरालिसिस। क्योंकि बोटुलिज्म का, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम का जो टॉक्सिन होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करता है, जिससे पैरालिसिस भी हो सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फूड और इन्फेक्ट ए फूड, मेनली फूड है। बच्चों बोटुलिज्म का जो फॉर्म है, बोटुलिज्म का जो यूज है वो बायो वेपन्स में भी किया जाता है। बायो वेपन्स का क्या मतलब होता है? वो वेपन्स जो माइक्रोब्स वगैरह से बनाए जाते हैं, उसको बहुत बड़े लेवल पर फूड वगैरह में डाल दिया जाता है। अब जितने लोग उस फूड को इनटेक करेंगे वो सब बीमार हो जाएंगे और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं फूड और इन्फेक्ट ए वुंड। समटाइम हमारी बॉडी में अगर कोई वुंड यूज है तो उसके थ्रू ये बीमारी दूसरे पर्सन को फैल सकती है। बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग और बैक्टीरिया है हमारा क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। चलिएगा स्टूडेंट, तो ये हमने आज इस वीडियो में कुछ बैक्टीरियल डिजीज को डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है आपके बैक्टीरियल डिजीज से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये बीमारी आपको अच्छे से याद भी करनी है। तो स्टूडेंट्स आप लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।